हेलो, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, जैसे आपका आता है इजी लिखने के लिए या फिर हम निबंध कह सकते हैं, और वह निबंध कौन कौन सा लिखने के लिए आता है, सारे निबंध के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में आपको क्या डालना होता है, हेडिंग। पहला हेडिंग डाल सकते हैं आप इंट्रोडक्शन के बारे में। दूसरा हेडिंग आप डाल सकते हैं एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण। तीसरा हम डाल सकते हैं वाटर पोल्यूशन, और चौथा नॉइज पोल्यूशन। इसी प्रकार आप कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। सारे ऐसे ही लिखना होता है, और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट होता है सारी चीज़ों के बारे में हम दिखा देंगे। ठीक है, देखो ये हो गया पोल्यूशन के बारे में। पोल्यूशन के बाद दूसरा जो हमारे पास आता है ताजमहल। ताजमहल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी हमेशा आता रहता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ताजमहल के बाद आपका द फेवरेट फेस्टिवल एंड इंडियन फेस्टिवल, जैसे दिवाली हो गया, आप इनके बारे में लिख सकते हैं। और बात कर लेते हैं माई स्कूल एंड आइडियल स्कूल। आपके स्कूल के बारे में भी आता है, आपके आइडियल स्कूल के बारे में भी लिखने के लिए निबंध आता है इंग्लिश में। अगर आप चाहते हैं कि इन सारे चीज़ों का PDF आपको मिल जाए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसमें कमेंट जरूर करें कि हमको ये PDF चाहिए। एन आइडियल टीचर या माई इंग्लिश टीचर, ये सारे चीज़ों के बारे में आपको जानना पड़ेगा। और ये ज़रूरी होता है। आपका कितने नंबर का होता है, तो 6 मार्क्स का होता है। आपको 6 नंबर का देखने को मिलता है। ठीक ना। उसके बाद बात कर लेते हैं माई मदर। माई मदर पर भी आपका आ जाता है। जैसे माई मदर में कौन कौन सा हेडिंग आपको डालना होता है उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। जैसे माई मदर आपका टॉपिक आ गया, तो आपका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। हर ड्रेस एंड बिहेवियर के बारे में बता सकते हैं, हर क्वालिटीज़ के बारे में बता सकते हैं, एंड हर डेली लाइफ, उनकी डेली लाइफ के बारे में बता सकते हैं। वाई डू यू आई लव के बारे में भी आप बता सकते हैं। ठीक है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हमेशा पूछता रहता है। एन पुलिसमैन, और पुलिसमैन के बारे में भी आता है। ठीक है, पुलिसमैन के बारे में भी आता है। उसके बाद बात कर लेते हैं रेलवे कुली। जो रेलवे पर कुली होते हैं ना, उनके बारे में भी लिखने के लिए आता है। आप रेलवे कुली के बारे में भी लिख सकते हैं। या माई विलेज या माई टाउन, अपने गांव के बारे में, अपने टाउन के बारे में, अपने कस्बे के बारे में भी लिख सकते हैं। अगर आप ज़रूरी चाहते हैं कि इसका PDF आपको मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो में आकर कमेंट भी करें। ठीक है, माई फेवरेट गेम, आपका फेवरेट गेम क्या है, इस पर निबंध भी लिखने के लिए आता है। ठीक है, कि आपका फेवरेट गेम क्या है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका 4 नंबर का एप्लीकेशन आता है, और हमेशा आएगा। ठीक है, ये नहीं कि इस बार आ गया तो उस बार नहीं आएगा, ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा। 2023 में आप लिखवा कर ले सकते हैं मेरे से। ठीक है, एन एप्लीकेशन द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम ए ग्रांट टू लीव ऑफ ऑप्शंस फॉर दिस डेज ड्यू टू इलनेस। जैसे आप बीमार पड़ गए, बीमार के लिए आपको 2-4 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, तो आप उस पर निबंध, आप उस पर क्या लिख सकते हैं, आप एक एप्लीकेशन लिख कर दे सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन भी लिखने के लिए आता है। सबसे पहले लिख सकते हैं द प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल शेर मोहम्मद नेशनल इंटर कॉलेज, जैसे कुछ भी डाल सकते हैं आप। ठीक है, दूसरा आपका आता है एप्लीकेशन लिखने के लिए कि प्रिंसिपल से आप एप्लीकेशन लिखिए कि आपको एक इवनिंग के टाइम पर गेम, आपको एक इवनिंग के टाइम पर शाम को गेम खेलने के लिए समय दिया जाए, उस पर अभी आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं तीसरा कि राइट ए लेटर टू योर फादर आस्किंग फॉर मनी रिक्वायर्ड टू परचेज सम बुक्स एंड पे हॉस्टल ड्यू। आप अपने पिताजी को भी एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि मुझे एक न्यू किताब खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत है, या हॉस्टल फीस को पे करने के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है। आप इसके लिए भी आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं, एक लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। आप अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, उसके लिए आपको एक लेटर लिखना होता है, तो आप लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं डस्ट ऑफ स्नो। एक 4 नंबर का पोयम आता है। ठीक है, आप 4 नंबर का पोयम भी लिख सकते हैं। फॉग पर लिख सकते हैं, डस्ट ऑफ स्नो, एमंडा पर लिख सकते हैं। उसके बाद सेंट्रल आइडिया भी आता है, आप सेंट्रल आइडिया भी तैयार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी दिस वीडियो।